हाय व्यूअर्स, मार्केटिंग मिक्स के अंदर जो 5 पीज़ होते हैं उसके अंदर जो सबसे पहला पी है वो है प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट है क्या? इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमेशा याद रखिएगा कि कंज्यूमर डोंट बाय योर प्रोडक्ट्स, दे बाय सॉल्यूशंस टू देयर प्रॉब्लम्स। और इसकी जो सबसे बड़ी एग्जांपल मैं दे सकता हूँ वो ये है कि अगर आपको डैंड्रफ है तो आप एंटी हेयर फॉल शैम्पू नहीं बाय करेंगे, बल्कि यू विल लुक फॉर एंटी डैंड्रफ शैम्पू। और आप अपनी जो क्वालिटी आपको चाहिए, जो प्राइसिंग आपको चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप उस प्रोडक्ट को बाय करेंगे, क्योंकि मार्केट में तो कंपटीशन है। एक ही तरह की प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, डिफरेंट प्राइसेस में हैं, डिफरेंट क्वालिटीज़ में हैं। कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं प्रीमियम हैं, कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं मिडिल रेंज में आ जाती हैं, कुछ जो हैं क्वालिटी वाइज इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन उनकी प्राइसिंग जो होगी वो कम होगी। तो आपकी जो भी रेंज है आप उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन आप हमेशा प्रोडक्ट वो सिलेक्ट करेंगे जो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आपको प्रोवाइड कर रही होगी। अगर आपको डैंड्रफ है तो आप डैंड्रफ प्रोडक्ट, एंटी डैंड्रफ प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। अगर आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली यू विल गो फॉर एंटी हेयर फॉल सॉल्यूशंस। तो इसका मिथ ये है कि आप जो भी प्रोडक्ट बनाएं वो एज़ पर कंज्यूमर जो बिहेवियर है, एज़ पर जो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से बनाएं। यहाँ पे मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा जो इस मिथ को और इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर करेगी। कि एक इलाका था जहाँ पे लोग जूते नहीं पहनते थे, तो वहाँ पे एक आदमी ने जूतों की फैक्ट्री लगा ली। लेकिन मसला ये हुआ कि जूते जो हैं उसके बिकते ही नहीं थे, क्योंकि लोगों का बिहेवियर ही नहीं था, लोग जूते पहनना पसंद ही नहीं करते थे। तो उसने उसका सलूशन क्या निकाला, उसने वहाँ लोगों की डिमांड जनरेशन कैसे की कि अपने जूतों की कैसे डिमांड में जनरेट करूँ। उसने वहाँ पे जहाँ पे भी लोग फिरते थे वहाँ पे उसने कीलें बिछा दी। अब ज़ाहिर बात है, जब वो नंगे पैर फिरते थे तो जब उनको कीलें चुभी तो वहाँ उनको ज़रूरत महसूस हुई कि हम कोई ऐसी चीज़ पहने जिससे जो है हम इन कीलों से और जो चीज़ हमें चुभ रही है उससे हम बच सकें। तो इस तरह उसने अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट किया, कंज्यूमर बिहेवियर को डेवलप किया, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को डेवलप किया, और इस तरीके से उसने अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट किया। इसी तरह जब आप कोई प्रोडक्ट बनाने जाते हैं तो प्रोडक्ट बनती कैसे? सबसे पहले तो एक जो है नोशन होता है कि मैं जो ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो एक आइडिया से जनरेट होती है कि यार मार्केट में ये रिक्वायरमेंट है, ये मेरी टारगेट ऑडियंस है, ये उनका बिहेवियर है, ये उनकी रिक्वायरमेंट है, और ये उनका प्राइस पॉइंट होगा, ये उनका जो है क्वालिटी जो वो रिक्वायर करते हैं वो ये होगी। ये सारी रिसर्च करने के बाद आप अपनी प्रोडक्ट को शेप देते हैं, और प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने तक जो है वो बाकी पीस जो हैं वो जो है अपना रोल प्ले करते हैं, जिनका ज़िक्र मैं आगे जो बाकी पीस हैं जब मैं उनका ज़िक्र करूँगा, उनको एक्सप्लेन करूँगा, तो फिर उसके अंदर आपको फर्दर क्लैरिटी उसमें मिलती जाएगी। लेकिन आज की जो ये वीडियो है ये इंटायरली जो है वो है प्रोडक्ट के बारे में, कि एक प्रोडक्ट कैसे बनाई जाती है, प्रोडक्ट का जो बेसिक जो है मिथ वो क्या है, प्रोडक्ट बनाते क्यों हैं, कंज्यूमर का बिहेवियर उसमें क्या रोल प्ले करता है, वो सारी चीज़ें हमने इसमें कवर कर ली। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई है। इसी तरह मेरी वीडियोस को देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।